दोस्तों अगर आपके सामने इस तरह का भाग का सवाल आ जाए और आपसे कहा जाए कि आप इसको हल करो तो आप बहुत आसानी से कर देंगे, क्योंकि यहां पर आपको दो का पहाड़ा याद है और दो का पहाड़ा याद होगा तो आप भाग को बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। क्योंकि यहां पर आपको क्या करना है, देखिए 2 दूनी 4 हो जाएगा, यहां पर ये 4 कट जाएगा, इसके बाद में उतारेंगे 8 तो यहां पर कितना आ जाएगा 2 चौके 8 और यहां पर ये आपका सवाल जो है कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर आपके सामने कुछ बड़ा वाला भाग आ जाए जिसका पहाड़ा आपको याद नहीं है, जैसे कि मान लीजिए 29 से आपको भाग देना है 4225 में, तो आप इसको नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहां पर आपको 29 का पहाड़ा याद नहीं है। या फिर मान लीजिए 29 की जगह पर कोई भी 43 का पहाड़ा बोल दे कि भाई 43 से आपको भाग देना है, तो आप कैसे करेंगे? आप नहीं कर पाएंगे, आप उलझ जाएंगे। तो ऐसे ही समस्या का सॉल्यूशन आज की इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं। अगर आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते हैं तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप कभी भी इस तरह के भागों में गलती नहीं करेंगे। आपको पहाड़ा भले ही याद हो अथवा ना हो, कोई भी भाग का सवाल हो, आप बहुत आसानी से हल कर पाएंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर से देखिएगा, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। आप फटाफट से नीचे जो लाइक का बटन है उसको दबा दीजिए। तो देखिए दोस्तों, आपके सामने मैंने यहां पर 3 सवाल लिख लिए हैं। पहला जो सवाल है ये तो बहुत ही आसान है। ये सवाल मैंने इसलिए लिया है ताकि अगर कोई स्टूडेंट ऐसा हो जिसको भाग बिल्कुल भी नहीं आता है तो वो इससे सीख जाएगा। बाकी हमारा जो मेन टॉपिक है कि बड़ी बड़ी संख्याओं से भाग कैसे करना है, इसको आज हम क्लियर करने वाले हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जो आसान वाला है इसको कर लेते हैं, फिर इसके बाद में हम दोनों को समझेंगे, ठीक है। और दोनों को आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक देखना है, क्योंकि जो लास्ट वाला सवाल है इसमें आपको कुछ प्लस पॉइंट देखने को मिलेंगे। यानी कि जो तरीका मैं आपको बताऊंगा वो तरीका आपको कहां पर अप्लाई नहीं करना है वो आपको इस सवाल में समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए पहले सवाल को सबसे पहले हल करते हैं, ठीक है। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा, 2 से हमें भाग लगाना है 418 में, ठीक है। तो भाग करने का तरीका जान लीजिए कि भाग करने का तरीका आखिर में होता क्या है, ठीक है। सबसे पहले हम चेक करते हैं कि ये वाली संख्या बड़ी है कि ये वाली संख्या बड़ी है, ठीक है। अगर ये वाली संख्या बड़ी है तो भाग हमारा चला जाएगा, अगर ये बड़ी नहीं है तो फिर हम 2 संख्याओं में ट्राई करेंगे, ठीक है। तो यहां पर ये इससे बड़ी है मतलब भाग चला जाएगा। तो अब हम 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि पहाड़ा पढ़ने में या तो 4 आ जाए या उससे कम आए, लेकिन उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो चलिए पढ़ते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 बार में कितना आ गया 4, ठीक है। तो यहां पर हम लिखेंगे 2, ठीक है। 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ने पर कितना आता है 4, तो यहां पर हम लिखेंगे 4। क्लियर। चलिए अब हम घटाएंगे तो 4 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा? कुछ भी नहीं बचेगा। अब यहां पर अगला नंबर क्या है? 1 है, तो 1 को हमने उतार लिया है यहां पर। अब यहां पर आ गई समस्या। क्या समस्या है कि भाई 1 जो है वो छोटा है और 2 जो है वो बड़ा है। अब भाग तो जाएगा नहीं, तो ना जाने की शून्य हम लगाएंगे कहां पर? आंसर में यहां पर, ठीक है। ना जाने की शून्य लग गई। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद अगला नंबर भी उतार लेंगे, ठीक है। तो अगला नंबर क्या है? 8 है, तो 8 को हमने यहां पर उतार लिया, ठीक है। अब हमें फिर से क्या करना है, 2 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है कि या तो 18 आ जाए या 18 से कम आए, लेकिन 18 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। चलिए पढ़ते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 छिंग 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 नाम के 18। 2 का पहाड़ा 9 बार पढ़ने पर 18 आ रहा है, तो यहां पर हम लिखेंगे 9, ठीक है, और यहां पर लिखेंगे 18, ठीक है। तो यहां पर हम इसको घटाएंगे तो 18 में से 18 जाएगा तो कुछ भी नहीं बचेगा और जो हमारा सवाल है वो पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो ये तरीका होता है बेसिक भाग करने का, ठीक है। लेकिन इस तरह के भाग को हल करने के लिए हमें कुछ ट्रिक्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, वो ट्रिक्स मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। चलिए इसको अब साफ करते हैं। अब चलते हैं हमारे भाग करने की ट्रिक्स की ओर, यानी कि हमारा जो दूसरा सवाल है इसको हल करने की ओर, ठीक है। तो यहां पर हम लिख लेते हैं भैया 23, ठीक है। 23 से हमें भाग लगाना है 46925 में, ठीक है। 46925, ठीक। अब यहां पर पहली कंडीशन तो ये है कि भाई हमें यहां पर पहाड़ा याद नहीं है। अब जब पहाड़ा याद नहीं होगा तो भाग हम कर ही नहीं सकते। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, हम अंदाजा लगा लेते हैं कि भाई यहां पर भाग लगभग कितनी बार जाएगा, ठीक है। और जो अंदाजा है वो बिल्कुल सही लगता है और हमारा सवाल जो है वो हो जाता है, ठीक है। तो यहां पर देखिए, यहां पर जो 23 आपको दिख रहा है ये किसके ज्यादा करीब है? ये 30 के करीब है कि 20 के करीब है? ये 20 के करीब है, क्योंकि अगर इसमें से हम 3 कम कर देंगे तो ये 20 हो जाएगा, लेकिन 7 जोड़ेंगे तब 30 होगा, तो ये 20 के ज्यादा करीब है, ठीक है। तो हम इसको मान लेते हैं कि ये क्या है, 20 है, ठीक है। ये सिर्फ हमको मानना है, मन में रखना है, ये बात किसी को बताना नहीं है, ठीक है।
अब आ जाइए यहाँ पर, इसकी जीरो को भी छोड़ दीजिए, यहाँ पर क्या है 2 है, ठीक है। अब हमें यहाँ पर 2 जो है, इस 2 से हमें भाग लगाना है इसमें, ठीक है। और जो आंसर है वो हमारा बिल्कुल सही आएगा। करना कैसे है, देखो यहाँ पर 2 है, 2 का पहाड़ा हमें इतनी बार पढ़ना है कि या तो 4 आ जाए या 4 से थोड़ा सा कम आए, लेकिन 4 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो चलिए पढ़ते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कितनी बार में गया, 2 बार में। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, ठीक है। लेकिन इसके नीचे कुछ दूसरी संख्या आएगी, वो क्या आएगी, अब जो 2 आया है इसका गुणा हम करेंगे 23 में, और जो आएगा उसको लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो 2 का गुणा करिए 3 में, कितना हो जाएगा, 2 तिया के 6, ठीक है। और 2 का गुणा करिए यहाँ पर 2 में, 2 दूनी 4, ठीक है। आ गया 46, ठीक है। अब इसको क्या करिए, घटाइए, तो 46 में से 46 जाएगा, क्या बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा, ठीक है। क्लियर है। चलिए अब यहाँ पर इसका अगला नंबर क्या है, 9 है, तो 9 को यहाँ पर उतार लो। अब जो 23 है, 23 से 9 में तो भाग जाएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, ना जाने की जीरो लगाएंगे, कहाँ पर, आंसर में, ठीक है। चलिए अब हमने क्या कर लिया, आंसर में जीरो लगा दिया। अब इसका अगला नंबर क्या है, 2 है, तो 2 को अब हम उतार लेंगे यहाँ पर। क्लियर। चलिए 92 हो गया। अब देखो, अब हमें यहाँ पर जो 2 है, 2 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है कि या तो 9 आ जाए या 9 से थोड़ा सा कम आए, लेकिन 9 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो चलिए पढ़ते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10। 5 बार में कितना हो रहा है, 10 हो रहा है। तो हम कितनी बार पढ़ेंगे, 2 चौके 8, ठीक है। तो 8 इससे कम रहेगा, तो यहाँ पर आ गया हमारा 4। अब 4 का गुणा फिर से हम काय में करेंगे, 23 में, ठीक है। तो यहाँ पर 4 तिया 12 की 2, ठीक है। और हासिल आ जाएगा हमारा 1, ठीक है। फिर 4 दूनी 8, 8 और 1 9, तो कितना आ गया, 92। देखिए आ गया ना। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसमें हम इसको घटा लेंगे, ठीक है। तो घटाएंगे तो क्या बचेगा, 2 में से 2 जाएंगे, कुछ भी नहीं, 9 में से 9 जाएंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा। क्लियर। चलिए अब देखिए, हमने यहाँ तक उतार लिया था, इसके बाद में क्या है, 5, तो 5 को अब हम उतार लेंगे यहाँ पर। अब फिर से समस्या आ गई, भाई 5 में भाग जाएगा नहीं, 23 का भाग 5 में जाएगा क्या, नहीं जाएगा। तो ना जाने की हम क्या लगा देंगे, जीरो लगा देंगे, ठीक है। अब जीरो लगाने के बाद में हम क्या करते हैं, अगली संख्या को उतारते हैं, लेकिन यहाँ पर तो अगली संख्या ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, एक दशमलव और लगा देंगे, और दशमलव के बाद हम जीरो बढ़ा सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो जीरो बढ़ गई। अब देखो, अब 23 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़े कि 50 आ जाए, ठीक है। तो हम वही 2 वाली ट्रिक लगाएंगे, 2 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ो कि या तो 5 आ जाए या 5 से कम आए, लेकिन 5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो चलिए पढ़ते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो 6 तो ज़्यादा हो जाएगा, कितनी बार पढ़ेंगे, 2 बार, ठीक है। तो 2 दूनी 4, तो यहाँ पर आगे हमारा 2। अब 2 का गुणा करिए 23 में, कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, ठीक है। और यहाँ पर 2 दूनी 4, 46 हो गया। फिर से आप घटा लीजिए, तो 10 में से 6 जाएंगे तो 4 बचेंगे, 4 में से 4 जाएंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा। और जो 4 है ये हमारा क्या हो गया, शेषफल बच गया, और ये जो है हमारा आ गया है, आंसर निकल कर आ गया है, ठीक है। तो ये तरीका होता है इस तरह के सवालों को हल करने का, लेकिन इसमें कुछ कंडीशंस भी है, कहीं कहीं पर समस्या भी आती है, तो उस समस्या का समाधान आपको मिलेगा इस सवाल में, ठीक है। उसमें आपको पता चल जाएगा कि ये ट्रिक कहाँ पर काम नहीं करेगी। अगर आपको ये पता नहीं होगा तो आप सवाल को गलत कर लोगे ना, तो आपको ये वाला जो सवाल है ये बता देगा कि भैया यहाँ पर ये समस्या आएगी और वहां पर आपको क्या करना है, ठीक है। चलिए तो अब हम इसको साफ करते हैं और अगले सवाल को हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, ठीक है। इसको साफ कर देते हैं और हमारा जो अगला सवाल है इसको अब हम सोल्व करेंगे, ठीक है। तो इसको मैं लिख लेता हूं, यहाँ पर क्या है 48 यानी कि 48, इससे हमें भाग लगाना है 32, 0, 6, 57, इसमें हमें भाग लगाना है, ठीक है। इसका जो आंसर है उसको हम लिखेंगे ऊपर, ठीक। चलिए तो इसमें भी हम देखते हैं कि भाई इसके ज़्यादा बगल में क्या है, 48 जो है ये किसके ज़्यादा करीब है, 50 के करीब है कि 40 के करीब है। तो देखिए यहाँ पर ये 50 के ज़्यादा करीब है, मतलब हम इसको क्या कर सकते हैं, 50 लगभग मान सकते हैं कि लगभग 50 है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, 5 है। तो अब हमें 5 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है कि या तो 3 आए या 3 से कम आए, लेकिन 3 में तो भाग जाएगा नहीं क्योंकि 3 छोटा है। तो अब हम क्या करेंगे, 2 संख्या में ट्राई करेंगे, ठीक है। तो 5 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि या तो 32 आए या 32 से थोड़ा कम आए, लेकिन 32 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो चलिए पढ़ते हैं, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 दिए 15, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 5 छक्का 30, 5 सत्ते 35। तो 35 तो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 5 छक्के 30, 6 बार में जा रहा है लगभग, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 6, ठीक। 5 का पहाड़ा 6 बार पढ़ने पर कितना आ रहा है, 30 आ रहा है, ठीक है। तो अब 6 का गुणा करेंगे हम 48 में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 8 छिंग 48, 48 की आ जाएगी 8, यहाँ से लग जाएगा हमारा 4, ठीक है। फिर इसके बाद में 6 का 4 में करेंगे, 4 छिंग 24, 24 और 4 कितने हो जाएंगे,
25, 26, 27, 28, ठीक है। तो कितना हो गया 28, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 28। क्लियर। चलिए अब क्या करेंगे, इसको घटाएंगे। तो देखिए 0 में से 8 तो जाएगा नहीं, तो एक उधार लेंगे, यहाँ पर हो जाएंगे 10, 10 में से 8 जाएंगे तो 2 बचेंगे। क्लियर। इसके बाद में यहाँ से एक उधार ले लिया, यहाँ पर बचा 1, अब 1 में से 8 नहीं जाएगा तो उधार लेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 11, 11 में से 8 जाएंगे तो कितना बचेंगे, 3 बचेंगे। और यहाँ पर बचा 2, 2 में से 2 जाएंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा, ठीक है। इसका अगला नंबर अब हम उतारेंगे, क्या है 6 है, तो 6 को हमने यहाँ पर उतार लिया है। क्लियर। अब फिर से वही प्रक्रिया, यहाँ पर क्या है 5 है, ठीक है। तो अब हम 5 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि लगभग हमारा 30 आ जाए या 32 आ जाए, लेकिन उससे ज़्यादा ना आए, तो वही फिर से कितनी बार पढ़ेंगे, हम 6 बार ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो 5 6 का 30 हो जाएगा, ठीक है। तो अब 6 का फिर इसमें गुणा करेंगे तो क्या आएगा, यही आएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 288 यहाँ पर आ गया। क्लियर। चलिए अब यहाँ से घटा लीजिए, तो यहाँ पर घटाएंगे तो क्या बचेगा, देखिए यहाँ पर 6 है, ठीक है। तो 6 में से 8 तो जाएगा नहीं, यहाँ से एक उधार लेंगे, 16 हो जाएगा, 16 में से 8 जाएंगे तो 8 बचेगा, ठीक है। यहाँ से एक उधार लिया था तो यहाँ पर बचा 1, 1 में से 8 नहीं जाएगा तो यहाँ से उधार लेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 11, 11 में से 8 जाएगा तो 3 बचेंगे, ठीक है। और यहाँ पर तो हमने उधार लिया था तो यहाँ पर कुछ भी नहीं बचेगा, मतलब 38 बच गया, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पर देखिए 6 तक उतार लिया था, अब इसका अगला नंबर क्या है 5, तो अब हम उतारेंगे 5 को, ठीक है। चलिए अब देखो, अब फिर से हमें क्या करना है, 5 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है कि या तो 38 आ जाए या 38 से कम आए, लेकिन 38 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो चलिए पढ़ते हैं, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 15, 5 चौक 20, 5 5 25, 5 6 30, 5 7 35, 5 8 40। तो 40 ज़्यादा हो जाएगा, तो 5 7 35 कितनी बार में, 7 बार में, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 7, ठीक। चलिए अब 7 का यहाँ पर गुणा करिए, तो 8 7 56 की हो जाएगी 6, हासिल आ जाएगा 5, ठीक है। फिर 7 चौके 28, 29, 30, 31, 32, 33, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया हमारा 336, ठीक है। अब घटाइए इसको, तो घटाएंगे तो देखिए यहाँ से एक उधार लेंगे, 15, 15 में से 6 जाएंगे तो 9 बचेंगे, ठीक है। यहाँ से एक उधार लिया था तो यहाँ पर बचे 7, 7 में से 3 जाएंगे तो 4 बचेंगे, और यहाँ पर 3 में से 3 जाएगा तो कुछ भी नहीं बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना बच गया, 49 बच गया, और यहाँ पर कितना है 48 है। तो शेषफल हमारा यहाँ पर कितना हो गया, ज़्यादा हो गया, जबकि शेषफल कभी भी भागफल से ज़्यादा नहीं हो सकता, मतलब एक बार और भाग चला जाता, ठीक है, एक बार और भाग चला जाता। तो यहाँ पर ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, चेक करना है कि भाई यहाँ पर जो संख्या बच रही है ये इससे बड़ी ना हो। अगर इससे बड़ी होगी तो हम क्या करेंगे, भाग एक और बार बढ़कर लगा देंगे। अभी हमने यहाँ पर 7 बार लगाया तो हमारा 49 बच गया, जबकि भाग एक बार और जा सकता था, ठीक है भाई। 48 में 49 में भाग एक बार और जा सकता है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 7 की जगह आप 8 बार लेंगे, ठीक है। तो इसको हम यहाँ से मिटाएंगे और हम एक बार और अब भाग लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 7 बार लगाया था, तो अब लगेगा ये 8 बार, ठीक है। तो यही समस्या की मैं बात कर रहा था, इस टेक्निक में यही समस्या आती है कि हमें शेषफल को चेक करना होता है कि वो ज़्यादा ना आ जाए, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर करेंगे 8 बार, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पर 8 8 64, 64 की आ जाएगी 4, हासिल आ जाएगा हमारा 6, ठीक है। फिर 8 चौके 32, हाँ तो 32 और 6 कितने हो जाएंगे 38, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 38, ठीक है। तो ये हो गया 38। अब यहाँ पर आप घटाइए, तो 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा, 8 में से 8 जाएंगे तो कुछ भी नहीं, 3 में से 3 जाएंगे तो कुछ भी नहीं, मतलब हमारा यहाँ पर क्या बचा है, 1 बचा है, ठीक है। तो अब इसका अगला नंबर क्या है, 7 है, तो 7 को उतारेंगे हम यहाँ पर। अब देखिए ये 17 है और ये 48 है, तो भाग तो जाएगा नहीं, तो ना जाने की क्या लगेगी, 0, ठीक है। अब 0 लगाने के बाद में हम आगे की संख्या को उतारते हैं, तो आगे संख्या है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे, तो 1 हमारी दशमलव लग जाएगी, और दशमलव लगाने के बाद हम यहाँ पर 0 बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब फिर से हमारी वही प्रक्रिया, 5 का भाग कितनी बार पढ़ें कि यहाँ पर हमारा 17 आ जाए या 17 से कम आए, ठीक है। तो 5 तिया के 15, 3 बार में 15 आता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3, ठीक है। अब 3 का गुणा करिए 48 में, ठीक है। तो 3 8 24 की 4, हासिल आ जाएगा हमारा 2, ठीक है। फिर यहाँ पर 3 चौके 12 और 2 कितने हो जाएंगे 14, तो यहाँ पर कितना हो गया 144। अब फिर से यहाँ पर हमें क्या करना है, घटाना है। तो देखिए यहाँ पर 10 में से 4 जाएंगे तो 6 बचेंगे, एक उधार लिया, यहाँ पर कितने बचे 6 में से 4 जाएंगे तो 2 बचेगा, और इसके बाद में यहाँ पर कुछ भी नहीं, जो 26 बचा है ये हमारा शेषफल हो गया, और ये जो है हमारा क्या हो गया है, आंसर निकल कर आ गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको इस तरह के सवालों को सॉल्व करना है। अगर आपको कोई डाउट है, आपको कुछ भी पूछना है, तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, हम आपके हर कमेंट का रिप्लाई करते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।